नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो द्वारा प्रस्तुत आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुअछि। यह एपरि एक कार्यक्रम जहाँ आम देश पई विश्वस्त प्रेरणादायक और आशा देउथिबा नारी मानकु आगकु बढ़िबा पई सक्षम अटे। गत 2 सप्ताह धरी आमे नारी माने कौन चाहती से प्रसंग उपरे आलोचना करुअछु। आउ आमे आशा करू जे एही कार्यक्रम गुड़िक जड़े नारी भावे केउ विषय आवश्यक आउ केउ विषय चाहूं ताहा बुझिबारे साहाय्य करिवो। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। एहा सहित गत 2 सप्ताह रे आमे जे विषय गुड़िक उपरे आलोचना कलु ता हैला प्रेम और जत्न, पुणी मुक्ति और स्वाधीनता, जहाँ आम जीवन में पूर्ण मात्रा रे पाई पारि न थाउ ता कौन जानती? मु भाबुची आपण जानी परिथिबे ता होची निद। आमे जेते समय सोइबा आवश्यक सेतिकी समय सोई पारि न थाउ, नुहे कि? ना मु सोइबा विषय किछि कहूनी, मु मजा करूथिली। आज आमर प्रसंग होची विश्राम और शांति। मु कौन वर्णना करि परिछि कि प्रतिदिन आम जीवन रे कौन घटी थाए। आमे जहाँ वर्तमान देखिलु प्राय प्रत्येक जीवन रे ताहा घटी थाए। जदि आपणक जीवन रे यह जदि घटी नहीं तेबे आपणक माँ को पचारंतु। जहाँ मु आपणको कहिली से ताहा आपणको जणैबे। लोके एहाको मानसिक चाप बोली कहंती। आपण विश्वास करंती कि? किंतु यह वास्तव रे मानसिक चाप नथिला। एही मानसिक बोझ होची एपरि एक बोझ जहाको प्राथमिक रूपे नारी माने बहन करंती और घरर कार्यभार नारी माने ही बहन करंती। किछि काम न करी एपरि बसी रही किछि अनाबना काम करि थाउ बा फोन रे किछि देखि थाउ, सेतेबेले मध्य आम मन भितरे लक्षाधिक विषय कार्य करुथाए। आउ एहा आमको क्लांत करि दिए। आमर शारीरिक परिश्रम उपरे निरविच्छिन्न 8 ରୁ 9 घंटा काम कला परे घरे पुणी रंधाबढ़ा सफासुतुरा पिलामानकर जत्न एई सबु मानसिक बोझ नहीं घरर प्रत्येक कार्य संभाळिबा आमको संपूर्ण क्लांत श्रांत करि दिए। एहा केवल गृहरे बा स्त्री मानक मध्यरे बा माँ मानक मध्यरे सीमित नुहे। जणे युवा झियो जी निज परिवार निमंते उपार्जनर समस्त दायित्व बहन करे से निजे विवाह कथा चिंता करी व्यस्त हो जाए। तार परिवार आउ पितामातांकर जत्न नेबार चापताकू विषादग्रस्त कर दिए। अनेक नारी कर्म क्षेत्रर उत्तम कार्य प्रदर्शन करने चापरे रुहंती, जेपरि सेमाने निजर पुरुष सहकर्मी समकक्ष बा सेमानक ठारू उन्नत कर्म करि पारिबे। चाकरी रे जोग देबा ठारू आरंभ करी उच्च पदवी को जीवा पर्यंत सेमाने एपरि चापर सम्मुखीन होइथांती। मु कौन ठीक काम करि पारुछि बा मोर प्रमोशन कौन होई पारिबो बा मते ए काम रे कौन सफलता मिलिबो, एपरि चाप निरवच्छिन्न सेमानकर मन को क्लांत करुथाए। प्राय एपरि नारी माने मुहरे तो हसंती किंतु सेमानक भितरे विभिन्न प्रकार चाप रही थाए। सतरे असह्य चाप। एई सबु चाप और आशंका भितरे कौन विश्राम आउ शांति मिली पारे? आमर नारी मानक कांधरे एई जो चाप आउ बोझ प्रतिदिन बहिबाकू पड़े तहिरु आमे कौन केबे मुक्ति पाई परिबो? आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। एई संपर्क रे बाइबल कौन कहे से विषय रे आज आम मध्यरे हनी भूणी अछंती। से आमको साहाय्य करिवे। भूणी हनी आज आपण आम मध्यरे अछंती। आपनको पाई आमे अत्यंत खुशी आपनको आमर ई कार्यक्रम को स्वागत करुछि। धन्यवाद। मते बहुत खुशी लगुछि जे ईश्वर दत्त विश्राम शांति विषय ईश्वर वाक्य कौन कहे ताहा कहवाको मु पुणी थरे सुजोग पाइछि। तेबे आजिर प्रसंग उपरे आलोचना करने को जाई ईश्वर वाक्यर
आमे पढ़िबा लूक 10 पर्व 38 पदरु 42 पद पर्यंत। मार्था तांकर अतिथि मानकर सत्कार करिवारे व्यस्त थिले, जेपरि सेमाने यीशुଙ୍କ कथा शुणुथिबा समय रे आराम रे बसी परिबे, आउ किछि खाद्य खाइबे, पानीय पीबे, किछि समय आनंद रे बिताइबे। किंतु एते गुडी कार्य ताको एकाकी करिवाकू पडुथिबारु हुएत से टिके विरक्त और चिड़चिड़ हेउथिले। निज पाई तांको दुख लागुथिला। एहा हमर प्रतिदिन परिस्थिति नुहे कि से सीधा यीशुଙ୍କ निकट को गले आ मरियम तांको साहाय्य करुनांती बोली अभियोग कले। हेले यीशु कहले मरियम उत्तम भाग मनोनीत करछि, तांको पाद पाखरे बसी तांको कथा सुनिबारे समय बिताउछि। किंतु मु भावे जनकु तो काहाकू घर काम अतिथि सेवा करबाकू तो पड़िबो ना। हाँ ता सत। हाँ, ईश्वर आम दायित्व सबको अणदेखा करती नहीं, अब आम समस्या देखि निर्दय होती नहीं। किंतु एठारे यीशु मार्था को क्यों विषय को प्रथमे अग्राधिकार देबाकू हबो देखाई दैछन्ति। प्राय आमे महिला माने ईश्वर सहित प्रथमे समय बिताइबा प्रति प्राधान्य देई न थाओ। दिन सारा जंजाल एते बेसी थाए जे नीरव रे बसी ईश्वर प्रति अनेइबाकू आमर समय न थाए। बेले बेले किछि समय जदि ईश्वर सहित बिताओ, सेतबेले केउ काम सब करबाकू बाकी अछि सेही चिंता मुंड मध्यरे खूब जोर रे खेली चली थाए। जो कार्य को आमे पछरे पकाई दी थाओ ता होची ईश्वर सहित आमर समय। केही जने थरे कहिथिले जे आमे बहुत व्यस्त अछु बोली। शैतान एक भ्रम सृष्टि करे जेपरि आमे ईश्वर सहित समय बिताई परिबा नाही। किंतु प्रकृत और सत्य होची जदि आमे आमर जीवन रे प्रतिदिन ईश्वर को ध्यान और प्रार्थना रे समय देवा, जहा पाइबा को से हकदार अटंती, तेबे देखिबा जे दिनर बळका समय रे आमर सबु कार्य और दायित्व गुड़िक सुचारू रूपे करिया पई से आमको अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करिवे। तेबे मूल विषय जहा आमे विवेचना करिबा उचित ताहेला आमर अग्राधिकार। ईश्वर को आमे प्रथम स्थान देउचु ना कहूचु प्रभु परे मोर समय हेले तुम संगे कथा हेबी। ईश्वर आमर संघर्ष गुड़िक प्रति संवेदनशील अटंती। आपणकर ए कथा मते बहुत भल लागिला। ईश्वर को आम जीवन रे प्रथम स्थान देवा विषय आपण जहा कहिले ताहा प्रकृत रे सत। जहा किछि हेउना काईकी आमको प्रभुंक पई समय अलगा करिबाकू ही पड़िबो। ईश्वर को वाक्य पढ़िबा, ध्यान करिबा, प्रार्थना करिबारे कौनसी विषय आमको बाधा न दो। प्रकृत रे सत। माथ्यू 6 पर्व 26 रु 28 पदरे एपरि लिखा जे आकाशर पक्षी को देख, से माने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं, कि अबा अम्मारे संचय करंती नहीं, आउ तुमानक स्वर्गस्थ पिता सेमान को आहार दियंती। तुमाने कौन समान ठारू श्रेष्ठ नुह? पुणी तुमानक मध्यरे किए चिंता करी आपण आयुदंड वृद्धि करि पारे? आ वस्त्र निमंते काहेकि चिंता करूअछ? क्षेत्रर पुष्प गुड़िक विषय विवेचना करी शिक्षा ग्रहण कर। से गुड़िक किपरि बढ़ंती से सब परिश्रम करंती नहीं, किबा सूता काटंती नहीं। तथापि मु तुमानको कहूची सलोमन सुधा आपणर समस्त ऐश्वर्य एगुड़िक मध्यरु गोटिक परि विभूषित नथिले। तापरे 33 पद लिखा जाए, किंतु तुम्हें माने प्रथमे तांक राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर, आउ एई समस्त विषय मध्य तुमको दिया जीव। जेतेबेले ईश्वर को अन्वेषण करिबारे आमे ध्यान केंद्रित करू और से हमको जहा करिवा को कहंती ताहा करू, सेतेबेले अन्य सब विषयर दायित्व ईश्वर निजे बहन करनियंती। मते एई पदटी भारी भल लागे। तुम मध्यरु किए चिंता करी निजर आयु दंडे बा घंटाए वृद्धि करि पारे? के भी करि परिबनी। तेणु कौनसी विषय चिंता करिबा बा व्यस्त हबा आत्व आवश्यक नुहे, किंतु आमे करू। चिंता और व्यस्तता उपरे जययुक्त हवा को सबुठारु श्रेष्ठ उपाय हला सेगुड़िक प्रार्थना रे परिणत करदी। फिलिपियो 4 तार 6 रु 7 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, कौनसी विषय रे चिंतित हो नहीं, किंतु समस्त विषय प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुमार निवेदन सबु ईश्वर निकट जणा।
ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଏହି ପଦଟି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, କାରଣ ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ନିବେଦନ ସବୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ତାହା ଦେଇଦେବେ, ମାତ୍ର ସେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ, ତାହାଙ୍କ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଆମ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଆମ ମନର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଏହି ପଦରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଯାହା ଆମ ହୃଦୟ ଓ ମନରେ ଭରିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଏଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କଲସ୍ୟ 1:16-17 ପଦ କହେ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ, ସୌରଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଦିନ ଓ ରାତି, ବର୍ଷା ଓ ଖରା, ମହାସାଗର, ଅରଣ୍ୟ, ମରୁଭୂମି, ସହର ସବୁ, ଯେତେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ସବୁ ବିଷୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନର ଭାର ସମର୍ପି ନ ଦେଇ ନିଜେ ତାହା ବୋହିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଓ କଦାପି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ଆମକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନ କାଟି ଚାଲିଥାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କଦାପି ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଏ ଯେ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ସଂଘର୍ଷର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। କଲ୍ୟାଣୀ, ଏ ଗ୍ଲାସଟି କେତେ ଓଜନର? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 500-600 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟକର। ଏହା 600 ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାରି ଲାଗିବ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଦିନସାରା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ରାତିରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଜନ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ତାକୁ ଧରି ରଖିବି ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଭାରି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାର ବହି ଚାଲିବୁ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଭାର ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରି ହୋଇପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଷୟ କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଛଳହୀନ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଉଳିଯାଏ। ବାହାରୁ ଚାପ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଯାଏ। ତାହା ଏକ ଭ୍ରମ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ
संपूर्ण विलोप हो जाए। किंतु द्वितीय करंथिय 4 पर्व 16 पद ए प्रकार कहे, तेणु आम्भे माने क्लांत हेउनाहु, किंतु आमानकर बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आमानकर आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत हेउछि। एई पद कौनसी बाहिक शक्ति विषय कहू नाही, मात्र प्रभुଙ୍କ आत्माଙ୍କ द्वारा जो शक्ति अंतर मध्यरु गठित हुए आमको ढांकी रखे से शक्ति विषय प्रकाश करे। एई प्रकार शक्ति चिरकाल स्थायी प्रभुଙ୍କ उपरे संपूर्ण आउची पड़िबा द्वारा आउ निजे युद्ध लड़ी हारी जिबा अपेक्षा आम युद्ध गुड़िक तांको लढ़िबा पई छाड़ी देबा द्वारा एई शक्ति मिली थाए। गीत संहिता 138 पर्व 7 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, मु संकट मध्यरे गमन करले हैं तुमे मते सजीव करिवो, तुमे मो शत्रुगणर कोप प्रतिकूल रे अपना हस्त विस्तार करिवो ओ तुम दक्षिण हस्त मते त्राण करिवो। जिसाय 40 पर्व 28 रु 31 पद ए प्रकार कहे, तुमे कि जान नहीं, तुमे कि शुणी नाह, पृथ्वीर प्रांत सकलर सृष्टिकर्ता अनादि अनंत परमेश्वर सदाप्रभु क्लांत हुअंती नाही कि श्रांत हुअंती नाही, ताहांकर बुद्धि बोधर अगम्य, से क्लांत लोकों को शक्ति दियंती और बलहीन लोकर बल बढ़ाई दियंती। तरुण माने हे क्लांत और श्रांत हेबे, पुणी युवक माने नितांत पड़ीजिबे, मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे, से माने उत्कृष्ट पक्षी परी पक्ष ऊपर को उठिबे, से माने श्रांत न होई दौड़िबे, से माने क्लांत न होई गमन करिबे। गत सप्ताह आमे एहा मध्य कथा हिथिलु जे ईश्वरଙ୍କ संतान हेबार अर्थ नुहे आम जीवन गोलापर सज्जा तुल्य ओ आनंदमय हब, मात्र यह बुझाए जे संघर्ष पाप और शोक मध्य सुधा ईश्वर आमको धरी रखिबे। वास्तव रे सत कथा। फिलिपियो 4 पर्व 11 रु 13 पद ए प्रकार कहे, पाउल कहती अभाव हेतु मुझे यह कहूछि ताहा नुहे, कारण मु जेकोसी अवस्था थाए सेतिरे संतुष्ट रहिबा को शिक्षा करियछि। दीनता भोग करी जाने, प्रचुरता मध्य भोग करी जाने, सर्वविध अवस्थारे सर्व विषय परितृप्त हबारे बा क्षुदित रहिबारे, प्रचुरता भोग करिबारे केवल अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होइछि। मोर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त करिपारे। शेष पदटी आमे प्राय शुणी थाउ जे ख्रीष्ट जे आमको शक्ति दियंती, ताहांक साहाय्य आमे सब किछि करिवाकु समर्थ अटु। किंतु पाउल जो मुख्य विषयटी कहिथिले एहा ताहार शेष अंश अटे। से मुख्य विषयटी हुची दरिद्रता समय रे हो बा प्रचुरता परिस्थिति जा होइथाउ ना काहींकी से सेथिरे परितृप्त लाभ करिथिले, ताहा थिला ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आनंद। प्रकृत रे ए विषय प्रति आमाने ध्यान देबा उचित। आ पाउल एते संतुष्ट काहींके रही पारथिले जानिछन्ते, कारण ताकर लक्ष्य अन्य एक विषय थिला। द्वितीय करंथिय 4 पर्व 17 रे 18 पद मध्यरे या लिखा जाए, कारण एही क्षणकाल स्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आमानक निमंते अनंत काल स्थायी महागौरव साधन करुअछि। जेणु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करुछु, कारण दृश्य विषय क्षणकाल स्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। जीवन जंजाल मध्यरे आमे समस्ते व्यस्त, आमे जहा करिबा को चाहू ताहा करि जाओ, एपरि करि चलिबा समय रे आमे भूली जाई थाउ जे एई जीवन अत्यंत क्षणकाल स्थायी। आमानक प्रकृत रे भविष्यत रे सेई अनंत काल स्थायी विषय प्रति लक्ष्य करिबा को हबो ओ तद अनुଯାयी जीवन यापन करिबा को हबो। जोहन 11 पर्व 25 रु 26 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, यीशु ताहांको कहिले मो पुनरुत्थान और जीवन, जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरिबो तथापि से बंचिबो, पुणी जे कई बंचे और मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिबो नाही। आउ जोहन 14 पर्वर 2 आउ 3 पद ए प्रकार कहे, मोर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि,
जदि नथांता ताहले मु तुमानको कहितांती मु तुमानको निमंते स्थान प्रस्तुत करने को जाऊँगी पुणी मु जाई तुमानको निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसबि आ मु जो स्थान रे थाए तुमाने मध्य जेपरि से स्थान रे रहिबो सेथि निमंते तुम मान को अपना निकट को घिनी जीवी जेतेबेले आमे यीशु को निजर प्रभु और त्राणकर्ता बोली जानू सेतेबेले अनंत जीवन रो एही दानर अधिकारी हो आउ से आमानक निमंते परित्राण कार्य साधन कले आज जदि आमने तांको ठारे विश्वास करो तांको आम जीवन रे व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करो आमने मध्य से अनंत जीवन रो अधिकारी होई परिबा। आशा भरा नारी आमे आशा भरा नारी आशा भरा नारी आमे आशा भरा नारी वाक्य आमरी जीवन प्रार्थना हृदय स्पंदन स्तुति करो प्रतिक्षण आशा भरा आसंतु आम्भे माने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे धन्यवाद दौछु प्रभु तुम्हें महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाँ प्रभु आमाने व्यस्त बहुल जीवन मध्य बास करो प्रभु अनेक समय अनेक चिंता अनेक प्रकार समस्या आम उपरे माड़ी पड़े प्रभु आमान जीवन रे विश्राम और शांतिर अभाव किंतु तुम्हें एकमात्र परमेश्वर जे कि आमान को विश्राम दे पार जे कि प्रभु तुमर शांति आमान को प्रदान करि पारा प्रभु। हाँ प्रभु ए समय आमानकर भौणी माने जो माने आज ए प्रकार अवस्था रे जाउछन्ते प्रभु तुम्हें से मान को स्पर्श कर से मान को जीवन रे तुमर विश्राम और शांति दियो ए सकल विषय तुम्हें आशीर्वाद कर यीशु को नाम रे ए छोटिया निवेदन मागुछि आमीन। যিশু তুমি মোর আশা গৌরবময় ভরসা যিশু তুমি মোর আশা গৌরবময় ভরসা তুমি মো বিশ্বাস ভূমি মোর মুক্তি সরণী তুমি মো বিশ্বাস ভূমি मोर मुक्ति साराणी तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा যিশু তুমি मोर आशा যিশু তুমি मोर आशा যিশু তুমি मोर आशा যিশু তুমি मोर आशा गौरवमय भरोसा যিশু তুমি মোর আশা गौरवमय भरोसा। आसु दुख नैरास अबाघेरु जरा क्लेश विश्वासी प्रतिदिन काटुथिबी जीवन तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी
विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी तुम ठारे रखिछि मु दृढ़ भरोसा जीसु तुमे मोर आशा जीसु तुमे मोर आशा जीसु तुमे मोर आशा जीसु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा जीसु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा যদি নিন্দা অপমান দিয়ে শত্রু সয়তান হেবি নাহি ভয়ভীত গাউথিবি জয় গীত তুমে মো বিশ্বাস ভূমি মোর মুক্তি শরণী তুমি মো বিশ্বাস ভূমি মোর মুক্তি শরণী তুম ঠারে রখিছি মু দৃঢ় ভরসা যিশু তুমে মোর আশা যিশু তুমে মোর আশা যিশু তুমে মোর আশা যিশু তুমে মোর আশা গৌরবময় ভরসা যিশু তুমে মোর আশা গৌরবময় ভরসা তুমি মো বিশ্বাস ভূমি মোর মুক্তি শরণী তুমি মো বিশ্বাস ভূমি মোর মুক্তি শরণী তুম ঠারে রাখিছি মু দৃঢ় ভরসা যিশু তুমে মোর আশা 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 প্রিয় দর্শক বন্ধু আজ আম সহিত এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিথিবারু আপনাঙ্কু বিশেষ ধন্যবাদ। আমি আশা করু এই কার্যক্রম নিশ্চয় আপনাঙ্কু ভাল লাগিথিব। যদি আপন অধিক জানিবাকু চাহান্তি অবা আপনাଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଥାଏ ତେବେ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆମର ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9777221415। ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ଝିନି ସାଗର।